Hello my lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with our examples. और मैंने पहले ही बताया था इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस एंड सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला एग्जाम्पल 1 है हमारे पास. रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप, जिसको लट्टू बोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट. तो इस पे कोई कलर नहीं था भाई. He wanted to color it with his crayons. The top is shaped like a cone and surrounded by a hemisphere. So नीचे हमारे पास एक कोन है, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रख दिया है. Now the entire top is 5 सेंटीमीटर. तो इसकी पूरी हाइट कितनी है बच्चे? 5 सेंटीमीटर. And the diameter of the top is 3.5. और इसका डायामीटर कितना है? 3.5. फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर. तो कितना कलर करना होगा उसको? कोन का टॉप नहीं है क्योंकि ऊपर हेमिस्फेयर आ गया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस हेमिस्फेयर का बॉटम नहीं है क्योंकि उसने एक दूसरे को फिक्स हो गए ना. सो इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया, सिंपल. सो हमें क्या निकालना है? एरिया ही हैज टू कलर will be equal to curved surface area of cone plus curved surface area of hemisphere. ठीक है, सबके फॉर्मूला लिख लेते हैं. कोन का कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या होता है बेटा? पाई आर एल. सो यहाँ पे एल मतलब स्लैंट हाइट. स्लैंट हाइट हमें फाइंड करनी पड़ेगी. प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है हमारा? 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, आप पहले कॉमन ले लेते हैं जो भी मिल रहा है हमें. जैसे यहाँ पे दोनों में पाई है तो पाई कॉमन हो गया, दोनों की रेडियस सेम ही होगी तो रेडियस कॉमन आ गया. यहाँ पे बची स्लैंट हाइट और इधर गया पाई बाहर चला गया. 2 बचा है, पहली बात तो पाई बाहर चला गया, आर स्क्वायर में से एक आर चला गया और यहाँ पे बचा आर. ठीक है, सो सबसे पहला काम है भाई हमें निकालनी है स्लैंट हाइट. तो चलो स्लैंट हाइट निकालते हैं. सो हमें पता है एल स्क्वायर इक्वल होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के. तो भाई एच स्क्वायर हाइट कहाँ दे रखी है कोन की? हमें पूरी हाइट गिवन है कि पूरी हाइट है 5. ठीक है, हमें अगर सिर्फ कोन की इतनी हाइट चाहिए तो सिंपल इस पूरे में से इतना पार्ट माइनस कर दो. अब इतना पार्ट क्या होगा? देखो डायामीटर अगर 3.5 है तो इसका हाफ क्या होगी? इसकी रेडियस. यहाँ पे लिख दो, अलग कलर से लिख देती हूँ. सो डायामीटर है हमारे पास 3.5, तो रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चे? 3.5 अपॉन में 2. ये दिख रहा था ना, मैंने इतने ऊपर लिख दिया. सो यहाँ पे जब हम इसको माइनस करेंगे, इसको और इधर कर लेते हैं ऐसे. नाउ इट्स बेटर. सो यहाँ पे अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 पॉइंट एंड ये 15 की जगह आएगा 7 एंड 10 से फिर आ जाएगा 5. तो 1.75 आ गया. ये रेडियस आ गई, ये रेडियस आ गई. मतलब अगर ये 1.75 है तो ये भी 1.75 है. सो 5 में से अगर हम माइनस कर दे, इस पूरे 5 में से 1.75 अगर माइनस हो जाएगा तो हमारे पास ये जो हमारा कोन है इसकी हाइट आ जाएगी. तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं. हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 5 में से, अरे भाई 5 में से माइनस करना है 1.75. सो ये हमारा हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, ये आ गया 9, 9 में से 5 गया, 9 में से 7 माइनस करना है, ये आ जाएगा 2 एंड ये आ जाएगा 4 में से 1 गया 3. सो ये हमारे पास आ गई हाइट 3.25. ठीक है, चलो हाइट आ गई. सो मतलब 3.25 का स्क्वायर करेंगे प्लस रेडियस अभी हमने निकाली है 1.75. सो इसका स्क्वायर हो जाएगा. दोनों का स्क्वायर करते हैं. चलो भाई वी हैव 325 इंटू 325 करना पड़ेगा. ठीक है, फिर क्योंकि यहाँ भी डेसिमल है, यहाँ भी, तो 4 डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे. सो ये हो जाएगा 5 5 25, 5 2 10, 11 12 एंड ये आ जाएगा 5 3 15 16 एंड 2 से करेंगे तो 5 2 10, 2 2 4 5 एंड देन वी हैव 3 2 6. एक सेकेंड, 2 2 4 5, 3 2 6. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 3 से करो, 3 5 15 आ गया, 3 2 6 प्लस 1 7, 3 3 9. चलो यहाँ बहुत छोटा छोटा हो गया बट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, समझ जाओगे यार तुम. 5 2 देन ये 5 5 10 16 हो जाएगा. देन वी हैव 7 7 14 15 आ गया एंड ये आ गया 10. और कितनी डिजिट पहले? 1 2 3 4, 1 2 3 4. सो वी हैव 10 पॉइंट. अब देखो इतना लंबा करने की जगह सिंपल मैं 2 डिजिट ले रही हूँ, 10.56 ले रही हूँ. देन प्लस यहाँ पे इसको भी कर लेते हैं, इधर करते हैं, देन रब कर देंगे दोनों ही. 175 को 175 से करते हैं. अगेन 4 डिजिट पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा. सो 5 5 25, 5 into 7 35, 36 37. देन वी हैव 5 1 5 6 7 8
एंड 7 से करते हैं, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 50, 51, 52 एंड देन वी हैव 7 1 जा 7, 8 9 10 11 12 एंड लास्ट 1 से करना है तो ये आ जाएगा 5 7 1 प्लस कर दो इसको, ये आ गया जी 5 7 8 9 10 11 12 एंड ये हो गया 8 9 10 15 16 एंड 7 3 10 हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 और 4 डिजिट पहले 1 2 3 4 डिजिट पहले तो ये आ गया 3.06 इतना ले रही हूँ मैं, तो ये हो गया 3.06। चलो अभी जितना भी एक्स्ट्रा इसको रब कर दो, ये सारी कैलकुलेशन हटा देते ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए। ठीक है जी, चलो अब इसको करना है प्लस, ऐसे ही करना चाहो ऐसे ही कर लो, 6 6 12 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 6 एंड यहाँ से करेंगे ये आ जाएगा 13.62, लेकिन ये L स्क्वायर है, हमें सिर्फ L निकालना है तो ये चला जाएगा अंडर रूट में, तो अब इसका करना पड़ेगा हमें स्क्वायर रूट। चलो यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। सो चलो यहाँ लिख लेते हैं 13.62 स्क्वायर रूट। मुझे पता है बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, प्लीज ध्यान से समझना, ठीक है। सो 13.62 है, इधर बार लग जाएगा इधर बार लग जाएगा। अब 13 कौन सा स्क्वायर से छोटा, 3 3 9 क्योंकि 4 4 16 बड़ा हो जाएगा, तो ये आ गया 3 3 9 एंड ये हो जाएगा 13 में से 9 माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 9 10 11 12 13, ये आ गया 4 एंड ये क्योंकि बार लगा हुआ है तो 62 पूरा नीचे आएगा और बाहर क्या नंबर आएगा 3 + 3 6 आएगा। 6 के साथ देखो 5 से करके देखते हैं, सो ये हो जाएगा 5 5 = 25, 6 5 = 30 32, ये तो भी छोटा है। 7 से करके देख लेते हैं, सो 7 × 7 7 7 = 49, 7 × 6 42 40 44 45 46, तो ये आ गया 469। अब ये बड़ा आ गया मतलब 6 से करना पड़ेगा, सो डेसिमल लग जाएगा एक तो और करना पड़ेगा 6 से, तो 6 क्योंकि देखो ना 469 तो बड़ा हो गया, सो एक बार 6 से यहाँ पे करते हैं। सो 6 6 = 36, 6 6 = 36, 37 38 39, सो ये आ गया 396। 6 से किया हमने तो ये आ गया 396 और डेसिमल था इसलिए ऊपर डेसिमल लग गया। अब इसको जरा हटा देते हैं यहाँ से एंड आगे देखो इसको माइनस कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 12, 12 में से 6 गया 6, ये बन जाएगा 15, सो 9 10 11 12 13 14 15, ये आ गया हमारा 6 एंड 66 आ गया। अब देखो यहाँ तो वैसे तो अब आगे जब एक स्टेप करोगे सो आपको क्या करना पड़ेगा 66 + 6 करोगे, तो 66 + 6 करेंगे, सो हमारे वैसे देखो अब अगर तुम यहाँ तक भी पहुंच जाते हो सिर्फ 3.6 ले लो तब भी चलेगा, इसको आगे करोगे कि देखो ये अब 0 0 जाएगा फिर यहाँ और बड़ा आएगा तो तुम्हारी कैलकुलेशन और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो अगर डेसिमल में इतना मिल गया तो हम सिंपली इसको ले लेंगे 3.6, ठीक है। आगे भी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इसको 3.6 ले लिया। जितने भी ऐसे पॉइंट वाले थोड़ा ऊपर नीचे मतलब आपका आंसर सही आना चाहिए, पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है, तो ये 3.6 ले लिया हमने एंड यहाँ पे आ जाते हैं वापस। स्लैंट हाइट यहाँ पे डालनी थी ना हमें, पाई देखो कितना दे रखा है 22/7, सो ये आ गया 22/7। रेडियस देखो रेडियस कितनी है 3.5/2, तो आप चाहो तो वही अपना 1.75 ले लो, या अगर लगता है यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम इसको सिंपल करेंगे कि 3.5/2, ताकि जो भी ऐसे 2 और 22 कट हो जाएंगे तो वो कट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो L निकाला है हमने 3.6 प्लस इसको रब कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 2 × 2, अब यहाँ पे तो R ले ही लेते हैं 3.5/2 क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे देखो ये 2 से इसको कैंसिल करते हैं, ये आ जाएगा 11, 7 से 35, 7 के टेबल में 35 आता है ना, 5 पे 3.5 है तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक है भाई। अब करो 11 को 0.5 से करेंगे, सो ये हमारे पास आ जाएगा 11 को 5 से करो, 5 1 = 5, 5 1 = 5, अब यहाँ पे पॉइंट लगाना है तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.5, ठीक है जी। अब यहाँ पे है 3.6 और 3.5 प्लस कर लो इसको, सो 6 और 5 5 10 11 हो जाएगा, यहाँ पे इसको लिखो 11 हो गया ये एंड 3 3 6 + 1 7, तो ये 7.1 आ गया। मल्टीप्लाई कर दो, 71 को 55 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ गया जी 5 1 = 5, 7 5 = 35, फिर से 5 से करना है, फिर से आ जाएगा 355, तो ये आ गया 5 5 5 10, देन 7 8 5 6 7 8 9 एंड ये आ गया 39.05 और 2 डिजिट पहले डेसिमल लगना है तो ये हमारा आ गया 39.05। और एक बार चेक करो मीटर्स में था सेंटीमीटर में था, सो हमारे पास था ये सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि हमने एरिया निकाला है। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2. सो एग्जांपल नंबर 2 says the decorative block shown in figure 12.7 is made of two solids, a cube and a hemisphere. सो ये एक डेकोरेटिव पीस कुछ बना है, कोई ब्लॉक बनाया है जिसमें एक क्यूब यूज हुआ है और एक हेमिस्फेयर यूज हुआ है. द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब. सो बेस हमारा इस तरीके से एक क्यूब है and the hemisphere fixed on the top has a diameter of इतना. सो ये मेजरमेंट्स दे रखे, तो एक हेमिस्फेयर लिया और इसके टॉप पे ऐसे फिक्स कर दिया गया है. ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, हमें इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो देखो टोटल सरफेस एरिया में हम क्या क्या लेंगे. सबसे पहले बात करते हैं क्यूब की, अभी हेमिस्फेयर की बात बाद में करेंगे. तो ये क्यूब जो है, इस क्यूब में से क्या चाहिए हमें, इसका क्या लेना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया. क्योंकि अगर आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लोगे तो आपको ये चार साइड मिलेंगी, बॉटम नहीं मिलेगी. ऑल्सो अगर हम टॉप की भी बात करें तो टॉप में भी इधर तो हमारा हेमिस्फेयर फिक्स है, लेकिन इस टॉप में भी ये जो साइड में है, जैसे ये है, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये सब तो चाहिए. अगर मैं ऐसा करती हूँ कि यार कर्व्ड सरफेस एरिया ले लेती हूँ और स्क्वायर का ये एरिया प्लस कर दूंगी, तो आप ये कॉर्नर्स कहाँ से लाओगे, ये नहीं लेके आ पाओगे. इसीलिए क्या ले रहे हैं हम, इसका टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. टोटल सरफेस एरिया लिया हमने क्यूब का. ठीक है, इसके बाद क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले लिया. अब इसके ऊपर इस तरीके से हमारा हेमिस्फेयर है. हेमिस्फेयर का क्या, बॉटम तो नहीं चाहिए, बॉटम तो यहाँ पे आ गया. हमें इसका क्या चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया. सो प्लस किया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर. यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि हमारे पास जो एरिया आया वो कैसा आया, इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया और इस क्यूब का एरिया आ गया. लेकिन इसमें ये वाला जो पार्ट है, यहां तो ये क्यूब से ही कवर हो गया, तो कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी आ गया. मतलब एरिया हमें जो चाहिए था, हमें तो कॉर्नर्स का चाहिए था, लेकिन टोटल लिया तो ये पूरा आ गया. तो मतलब इसके बीच का ये जो सर्कल है, इतना एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा. क्योंकि आप इसको ऐसे इमेजिन करो, अगर आप इसको पेंट कर रहे हो तो आपने ये सारा पेंट किया, हेमिस्फेयर को पेंट किया, लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये जो सर्कल वाला पार्ट है, ये तो इससे कवर हो गया, ये तो पेंट नहीं हुआ, तो वो एरिया एक्स्ट्रा है हमारे पास. इसीलिए ये सर्कल वाला पार्ट माइनस करेंगे हम. सो क्या होगा, माइनस एरिया ऑफ सर्कल. ये जो हमारा सर्कल बन रहा है, इसका टॉप ऐसे इमेजिन करो, ये टॉप है हमारे पास, जिसमें यहाँ पे, ये मैं 2D में दिखा रही हूँ, ये एक हेमिस्फेयर फिक्स है. सो हमें सिर्फ इतना पार्ट चाहिए. जो हमने क्या किया, इतना पार्ट अचीव करने के लिए ये जो एरिया ऑफ सर्कल है ये माइनस कर दिया. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. चलो ये यहाँ पे आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है. ठीक है, इतना समझ में आ गया. चलो सबके फॉर्मूलेज लिखते हैं. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr² माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr². ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसमें अगर हम a की वैल्यू देखें क्या है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है. सो ये ठीक है. इन दोनों में अब ये है 2πr², ये है πr². अगर आपके पास कुछ ऐसा हो 2x² माइनस x², अगर इस तरीके से हो, क्या लिखोगे आप, इसको डायरेक्ट माइनस कर दोगे, 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा हमारा x². यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकते हैं हम. ये मान लो कॉमन हो गया, इधर भी πr² है, इधर भी πr² है. सो 2πr² में से 1πr² माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1πr², और प्लस का साइन आएगा कि बड़े वाले के साथ प्लस का है. तो ये आ गया हमारे पास 6a² प्लस 1πr². कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ने 2πr², बस ये माइनस के, जिससे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन होता है, ताकि हमारी कैलकुलेशन, अब यहाँ भी पाई लगाओगे, इधर भी पाई लगाओगे, इससे अच्छा थोड़ी सी सिंपल कर लेते हैं. ठीक है ना. चलो नाउ इट्स टाइम वैल्यूज पुट करते हैं. तो ये हमारा हो जाएगा 6a, कितना दे रखा है, 5. सो ये आ गया हमारा 5 का स्क्वायर प्लस 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, पाई हो गया 22/7. इनटू में रेडियस देख लो. सो ये हमारे पास हो जाएगा r², मतलब 2.1 इंटू 2.1. चलो अब इसको सॉल्व करते हैं. पहले देख लेते हैं, जो कट हो रहा है उसको कट कर देते हैं. सो 7 के टेबल में 21 आता है, 7 3 21 होता है, यहाँ पे 2.1 है. सो ये कट होके हो जाएगा 0.3. ठीक है जी, और यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा नहीं. चलो आ जाते हैं फिर. 5 का स्क्वायर 25 इंटू में 6. सो 6 5 30, 6 2 12, 13 14 15. सो ये आ गया हमारे पास 150. एंड इधर देखिए तो डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं बचा, 22 को 3 से करेंगे मतलब 66 आएगा, 6.6 हो जाएगा. तो 6.6
इनटू में हमें करना है 2.1, सो बेसिकली 66 इंटू 21 कर रहे हैं और 2 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 2 से करेंगे 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, ये आ गया हमारे पास 6 और 6 2 8 और ये आ गया 13, 2 डिजिट पहले डेसिमल, सो ये हमारे पास आ गया 13.86, सो ये हो जाएगा 150 प्लस 13.86, सो ये आ गया 0.86 और ये हो गया 3, 5 प्लस 1 6, 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास एरिया। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को, क्योंकि एरिया में हमेशा स्क्वायर लगता है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। A wooden toy rocket is in a shape of a cone mounted on a cylinder. So ये देखो इस तरीके से यहाँ पे देखना, ये मैंने बनाया है मेरा ना यार, लेकिन ये सिलेंडर छोटा हो गया और कोन बड़ा हो गया, तो तुम समझ जाना। ये हमारे पास कोन है और ये किसके ऊपर फिक्स हो रखा है, एक सिलेंडर के ऊपर। ये देखो यहाँ से ये इस तरीके से फिक्स है। ठीक है, अब देखो द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। सो इसकी पूरी हाइट कितनी है, 26 सेंटीमीटर, वाइल द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर। और जो ये कॉनिकल पार्ट है ये 6 सेंटीमीटर हो गया, मतलब अगर ये 6 हो गया तो हमारा रिमेनिंग जो ये सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी होगी, 26 में से 6 इसका हो गया, 20 इसकी हाइट हो गई। ठीक है, क्लियर। आगे देखो, द बेस ऑफ द कॉन, अच्छा ये हमने नहीं, द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज अ डायामीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। सो ये जो कॉनिकल पोर्शन है, ये जो कोन वाला पोर्शन है हमारा, ये यहाँ पे देखो ऑरेंज वाला पार्ट दिख रहा है, तो यहाँ इसका जो कॉनिकल पार्ट का है, यहाँ पे मैं ऐसे बनाती हूँ इसको, ये हमारा कॉनिकल पार्ट है, इसका जो डायामीटर है वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके आगे वाइल द बेस ऑफ द डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर। अब ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, इसका देखो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो सिलेंडर का जो है वो हमारा कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे अगर मैं सिलेंडर बनाऊं, ये अगर हमारा सिलेंडर है, सो सिलेंडर का डायामीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो अब आगे देखो, इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर। सो ये जो कॉनिकल पार्ट है इसको हमें किस कलर से करना है, ऑरेंज से, एंड ये जो ये वाला पार्ट है हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये कलर होगा येलो से। तो मतलब आपको इस पार्ट का अलग निकालना है, इस पार्ट का अलग निकालना है। ठीक है, सिलेंडर वाला तो क्लियर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया लेंगे और बॉटम भी है क्योंकि इसका, तो एरिया ऑफ सर्कल ऐड कर देंगे। तो पहले येलो वाला पार्ट कर ले, फिर ऑरेंज वाले पार्ट पे आते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, और ध्यान रखना पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। सो पहले हम निकाल रहे हैं हमारा कौन सा येलो पार्ट है ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, सिलेंड्रिकल पार्ट येलो। सो पार्ट टू बी पेंटेड येलो। अब येलो जो कलर हमें करना है वो क्या है हमारा, वो तो सिंपल सिलेंडर है, उसका टॉप नहीं है सिर्फ। अब मैं इस यहाँ से आपको इसको अलग करके दिखा देती हूँ। ये मान लो मैंने इससे, सो ये देखो ये पार्ट अलग कर लिया। अब ये है हमारे पास सिलेंड्रिकल, टॉप तो इसका है नहीं क्योंकि टॉप तो ऊपर फिक्स हो गया कॉनिकल पार्ट में, बॉटम है, तो ये क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में, क्योंकि बॉटम चाहिए, अगर टोटल ले लोगे तो टॉप भी आ जाएगा, तो या तो टोटल सरफेस एरिया लेके द टॉप का एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दो, या कर्व सरफेस लेके इसका ये जो बॉटम है इसको ऐड कर दो। बॉटम क्या सर्कल होता है, सो एरिया ऑफ बेस जो कि हमारा एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो यहाँ वैल्यूज अब अपने फॉर्मूलाज लिख देते हैं। सो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है, 2 पाई आर एच प्लस में ए बेस ले रहे सर्कल, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्योंकि हम इस पार्ट की बात करें तो सर्कल का डायामीटर और सिलेंडर का डायामीटर दोनों सेम ही होगा। सो कितना डायामीटर था, 3। सो डायामीटर है इसका 3, रेडियस कितना हो जाएगा बच्चे, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो पाई कॉमन ले लेते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा पाई कॉमन आ गया, एक आर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 2 और h प्लस इधर पाई चला गया, आर स्क्वायर में से एक आर चला गया, बचा एक आर। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। पाई हमें पहले ही बोल दिया है 3.14 लेना है, इनटू में रेडियस देख लो कितनी है, 3/2। चाहो तो डेसिमल में पहले ही कर सकते हो, हम यहाँ पे देख लेंगे, हो सकता है इस इधर से 2 कट जाए तो और ज्यादा इजी हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पे 2 इंटू हाइट कितनी है, सिलेंडर का सिलेंड्रिकल पार्ट देख रहे हैं ना, तो सिलेंडर की हाइट कितनी दी 20। चलो भाई ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस रेडियस अगेन 3/2। ठीक है, सो ये हमारा हो गया 3.14 इंटू में 3/2 इंटू में ये हो जाएगा 40 प्लस, अब यहाँ पे देखो 3/2 है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1.5, इसको भी कर ही देते हैं यार, 3.14 इंटू में 1.5 इंटू में 40 प्लस 1.5 क्या हो जाएगा 41.5। ठीक है, कटना उसने था नहीं तो हमने कन्वर्ट कर दिया। अब सिर्फ हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, थोड़ा ध्यान से करेंगे। हमारे पास है 314 इंटू में पहले मैं ये 1.5 कर रही हूँ, सो ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20 एंड ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 6 7 5 3 ज़ा 15। 1 से करेंगे, आ गया हमारे पास सेम आ जाएगा 314 एंड ये हो गया 0 7 प्लस 4 7 10 11 और ये आ गया 5 6 7 एंड 3 4 4 7 1 0 और डेसिमल कहाँ पे, यहाँ 2 डिजिट यहाँ 1 डिजिट, तो 3 डिजिट पहले। सो ये आ गया जी 4.710 इंटू में 41.5 करना है। अब इसको रब कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से एंड अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4710 मल्टीप्लाई करना है 415 से और फिर यहाँ का एक डेसिमल इधर की 3, सो 4 डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, चलो 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 4 20 प्लस 3 23। अब ये 1 से करोगे तो 0 1 7 4 करते हैं 4 से, सो 4 0 ज़ा 0 4 1 ज़ा 4 4 इंटू 7 28, सो ये आ गया 28 4 4 ज़ा 16 17 18। सो ये आ गया हमारे पास 0 5, ये आ गया 6 देन 7 3 10 14 बन जाएगा, देन 8 10 14 15 एंड ये आ गया 9 और ये आ गया 1। सो ये आ गया हमारे पास, पूरा नंबर लिख लेते हैं पहले 1954650 और 1 2 3 4 डिजिट पहले 1 2 3 4 डिजिट पहले लगाया तो ये आ गया हमारे पास 195.465 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वो पार्ट है जिसको हमें येलो कलर करना है। चलो अब जरा इसको इधर कर देते हैं और आ जाते हैं अपना, थोड़ा सा उसमें ज्यादा समझने वाला है। अब हम देख रहे हैं एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। ऑरेंज जो हमें पेंट करना है वो कौन सा पार्ट है बच्चे, जो ऊपर वाला हमारा कॉनिकल पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट। अब आप ये देख के सोचोगे यार मैम ये तो ज्यादा आसान है, ये तो सिंपल कोन है, इसका तो आप एरिया निकाल दो हो जाएगा। लेकिन अगर ये कोन किसी ऐसी चीज पे फिक्स होता जो ये नीचे का पूरा कवर कर रहा होता तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन लेते और क्वेश्चन हो जाता। लेकिन अब आपको ये कोन तो चाहिए, साथ में नीचे ये यहाँ पे तो देखो आपका वो सिलेंडर फिक्स हो गया, लेकिन ये जो पार्ट है इसको भी इंक्लूड करना है। तो इसको इंक्लूड करने के लिए क्या ऑप्शन है आपके पास, या तो आप लोग कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ये हमारा कोन, फिर ये एरिया ऑफ सर्कल ऐड करो, उसमें से ये वाला एरिया ऑफ सर्कल माइनस करो, या दूसरा ऑप्शन है कि इस कोन का टोटल सरफेस एरिया ले लो। जब आप इस कोन का टोटल सरफेस एरिया लोगे तो नीचे का ये पूरा पार्ट हो गया, अभी तो ये होल है इसको भूल जाओ, ये पूरा पार्ट हो जाएगा। और अगर अब आपके पास पूरा आ गया उसमें से अगर मैं सिर्फ ये सर्कल माइनस कर दूं तो मेरे पास ये जो मेरे पास सॉलिड है इसका आ जाएगा एरिया। तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन माइनस कर देंगे टोटल सरफेस एरिया, उसमें से ये वाला सर्कल माइनस कर देंगे। तो ये सर्कल क्या है, एरिया ऑफ सर्कल लिख लो या टॉप ऑफ सिलेंडर। इससे क्यों लिखा मैंने टॉप ऑफ सिलेंडर, ताकि याद रहे भाई यहाँ पे जब आप ये सर्कल रहे हो रेडियस क्या होगी, सिलेंडर की कितनी थी 3, तो 3 सेंटीमीटर मतलब डायामीटर था 3/2 1.5 रेडियस होगी। ठीक है, आओ क्वेश्चन करते हैं, पहले फॉर्मूलाज लिख लेते हैं अपने। सो ये हमारा हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है पाई आर प्लस एल, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसमें से हम माइनस करेंगे पाई आर स्क्वायर जो एरिया ऑफ सर्कल होता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, यहाँ जो 2 रेडियस है ये हमारी कोन की है, ये वाली जो रेडियस है ये हमारे सिलेंडर की रेडियस होगी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, कहीं कॉमन लेके सारा खराब कर दो। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या आ सकता है, सिर्फ पाई कॉमन आ सकता है कि आपको 3.14 2 बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमने कॉमन ले लिया, या पहले फॉर्मूले की तरह ही लिखते हैं बाद में फिर वैल्यूज पुट करेंगे। तो अभी हमने पाई कॉमन लिया,
यहाँ पे हमारे पास बचा पहले ही भाई ये r था। या देखो एक तरीका और कर सकते हैं, अभी कॉमन लेने की जगह ना पाई को पाई लिख दो, जब आप सॉल्व कर लोगे तो पाई कॉमन ले लेना, ठीक है, क्योंकि अभी पाई कॉमन लोगे ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। सो अभी इसको ऐसे ही लेके चलते हैं, पाई हमने एज इट इज लिख दिया। अब रेडियस ऑफ कोन, कोन की रेडियस क्या होगी बच्चे, कोन हमारा कितने डायामीटर था, इस पूरे की बात हो रही है, इसका डायामीटर क्या है, पूरे का 5 था डायामीटर। सो अगर 5 डायामीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, रेडियस हो जाएगी 5/2, या हम इसको कह सकते हैं 2.5। सो ये हमारा हो गया 2.5। अब यहाँ पे देखो फिर से रेडियस 2.5 प्लस एक चीज और भी तो है, स्लैंट हाइट। ये जो कोन है इसकी स्लैंट हाइट थोड़ी दे रखी है, हमें तो इसकी हाइट दे रखी है। हाइट कितनी दी, हाइट इसकी 6 दे रखी है। ये जो स्लैंट हाइट है ये हमें फाइंड करना है, तो फिर से एक और नया पोर्शन निकाल लेते हैं एंड वहां पे इसकी हाइट और स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं। तो ये पार्टीशन कर लिया एंड यहाँ पे हमें पता है L स्क्वायर इक्वल होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर की। सो ये हो जाएगा L स्क्वायर, रेडियस कितना है अभी हमने निकाला 5/2 था, मतलब 2.5 इसका स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा जी हमारा 25 का स्क्वायर कर दो। अगर कंफ्यूजन है तो पूरा कर लेना, 2.5 मतलब 25 इंटू 25 और 2 डिजिट पहले लेना, 25 625 होता है इसका एंड 2 डिजिट पहले मतलब 6.25 आ जाएगा प्लस 6 6 36। सो ये सारा अच्छा L स्क्वायर है। अब इसको प्लस कर दो, 0.25 तो एज इट इज आ जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा और ये 3 1 4 हो जाएगा, तो 42.25 है आपके पास। एंड अगर हम L की बात करें तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 42.25। चलो बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है स्क्वायर रूट में, तो हम अच्छे से इसका स्क्वायर रूट निकाल के देख लेते हैं यहाँ पे। सो हमारे पास है 42.25। अब स्क्वायर रूट निकालना भी सीखते हैं। डेसिमल से पहले वाले जो हैं इस तरीके से बार लग जाएगा, यहाँ पे भी बार लग जाएगा। अब 42 देखो किसके स्क्वायर के सबसे पास है, 7 7 49 होता है, बड़ा हो गया तो हमें 6 पे जाना पड़ेगा, 6 6 36। सो यहाँ पे इसको माइनस कर लेते हैं, 12 में से 6 माइनस करेंगे ये हमारा 6 आ जाएगा एंड यहाँ पे तो 3 में से 3 गया 0। अब यहाँ क्योंकि बार है तो ये पूरा 25 नीचे आ जाएगा एज इट इज, और ये 6 + 6 12 आ जाएगा इधर, ठीक है। आओ देखते हैं, अब 5 लगा के देख लो एक बार, 5 अगर लगाते हैं सो ये आ जाएगा 5 5 25, 5 2 10 12 एंड 5 1 5 और +1 6, पूरा 625 आ गया। सो मतलब हम यहाँ पे लगाएंगे 5 और इधर डेसिमल आ जाएगा एंड 5 डेसिमल पता नहीं क्योंकि नीचे उतारा तो डेसिमल तो दोगे ना वहाँ। सो ये 5 से किया तो ये आ गया जी हमारे पास 625 एंड ये आया 0। सो ये हो गया हमारा अंडर रूट में 6.5, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो भाई, सो स्लैंट हाइट भी अब आ गई। अब अपना वापस यहाँ पे आ जाते हैं और वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितनी आई है 6.5 माइनस पाई, अभी हम एज इट इज ले रहे हैं R स्क्वायर। सिलेंडर का रेडियस कितना था बच्चे, सिलेंडर हमारा ये जो छोटे वाला था इसका डायमीटर 3 था, रेडियस 3/2 था, मतलब 1.5 था, तो ये हमारा हो गया 1.5 का स्क्वायर। चलो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, पाई अभी एज इट इज ले रही हूं मैं, पहले इसको कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर वाला 2.5 एंड ये इसको प्लस कर लो 5 5 10, ये हो जाएगा 6 7 8 9। सो ये 9 आ गया बेसिकली, माइनस पाई अभी भी एज इट इज रखा 1.5 का स्क्वायर। अगेन 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर 225 होता है, सो ये आ जाएगा 2.25, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप चाहो, अच्छा पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं फिर पाई कॉमन लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 25 बेसिकली 2.5 को 9 से करना है तो 25 को 9 से करेंगे एंड देन एक डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ पे ये मत कंफ्यूज होगा 2 डिजिट पहले क्यों, 90 थोड़ी ले रहे हो तुम। सो 9 × 5 करेंगे, 9 5 45 एंड ये हो जाएगा 9 × 2 18 19 20 21 22। सो ये आ गया अगेन जी 225 ही आ गया हमारे पास, लेकिन 225 में अभी एक डिजिट पहले डेसिमल, तो ये आया 22.5। ध्यान रखना दिस इज 22.5, वो हमारा 2.25 है, ठीक है। सो ये आ गया 22.5 पाई माइनस 2.25 पाई, ठीक है। तो अब तो पाई दोनों पाई के ही है तो माइनस ही कर दो भाई। चलो आ जाओ इधर, ये है 22.5 और ये है 2.25, ये हो गया 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2
एंड ये आ जाएगा हमारा 2 में से 2 गया 0, ये आ गया जी 20.25 पाई। अब भाई पाई की वैल्यू पता है 3.14 लेनी है क्वेश्चन में, तो 20.25 इंटू में 3.14 कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं यहाँ से एंड इधर मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। लेट्स मूव दिस अहेड, अरे ऊपर हो जा भाई। So we have 2025 multiplied by 314। ध्यान रखना है डेसिमल 1 2 3 4 4 डिजिट पहले डेसिमल लगाना है, ठीक है। 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 9 10, ठीक है। 4 0 जा 0 1 आ जाएगा, 4 2 जा 8 1 से करेंगे एज इट इज 2025। देन करना है हमें 3 से, सो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 0 जा 0 0 ही रहेगा क्योंकि ऊपर यहाँ पे कुछ आया नहीं था, 3 2 जा 6, तो ये आ गया जी 0 5 5 6 7 8 एंड ये आ जाएगा 7 7 14 1 15 2 3 6, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 63.585 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया। सो उन्होंने क्वेश्चन में दो चीजें पूछी थी कि भैया ऑरेंज कितना एरिया होगा 63.585, येलो कितना एरिया होगा वो हमने यहाँ निकाल के दिखा दिया था 195.465। सो दिस वाज द क्वेश्चन। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बच्चे, लेकिन कैलकुलेशन है। अगर देखो क्वेश्चन सारा करेक्ट करके सिर्फ कैलकुलेशन की गलती कर दोगे तो दिक्कत है, इसलिए प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे कैलकुलेशन उतनी स्ट्रांग होगी। और कैलकुलेशन भाग के नहीं करनी, हमेशा कैलकुलेशन स्लो स्लो स्टेप्स में करनी है, ठीक है। सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 3। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट एग्जांपल। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास। मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद द हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब अंदर की तरफ, एट वन एंड सी फिगर, ये फिगर भाई हमारी, ये सिलेंडर है, ये उसके अंदर हेमिस्फेयर फिट हो गया। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 मीटर, तो हाइट हमारी 1.45 मीटर दे रखी है एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर, रेडियस 30 सेंटीमीटर। यहीं पे ही ध्यान रखना एक चीज बच्चे हमारे पास सेंटीमीटर में है और एक चीज मीटर में है, तो ध्यान रखना है या तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट करते हुए चलो या दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हुए, ठीक है, एक यूनिट लेते हुए चलना है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्थ बाथ, तो हमें यहाँ पे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ये देखो इस तरीके के हमारे पास नीचे एक सिलेंडर हो गया एंड उसके ऊपर समझ लो ये हेमिस्फेयर पूरा अंदर हो गया, तो ये इसका एरिया हमें निकालना है। अब यहाँ पे ना सिर्फ एक कंफ्यूजन है कि इन्होंने ये नहीं बताया कि सिलेंडर का बॉटम है या नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्टैंड दे दिए तो हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि नीचे कोई, क्योंकि उसने बोला ना सिलेंडर में उसने डिग किया है, तो हम मान के चल रहे हैं नीचे बॉटम नहीं है, नीचे से वो खाली है, तो हम इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ले लेंगे और फिर ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसका प्लस कर देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। सो क्या बनेगा हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आवर सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। क्लियर, यहां तक लिख लें फॉर्मूला, मतलब अपनी फॉर्मूलाज लिखते हैं और उसको कन्वर्ट भी करना है अभी। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चे। यहाँ पे देख लो अब कॉमन क्या है, दोनों का रेडियस तो सेम ही होगा, जितना ऊपर का पार्ट है बराबर ही है ना, सो आर भी कॉमन ले सकते हैं हम। सो एक तो 2 कॉमन लिया, फिर पाई कॉमन लिया, फिर आर कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पे 2 पाई आर तो बाहर चला गया, इधर बचा एच प्लस इधर 2 पाई तो बाहर चला गया, आर स्क्वायर में से एक आर बाहर चला गया तो बचा एक आर, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, चलो अब वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने से पहले ही कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में निकाल लेते हैं पूरा, तो 30 सेंटीमीटर है, यहाँ पे करके दिखा रही हूं मैं। हमें पता है 1 सेंटीमीटर बच्चे कितना होता है 1/100 मीटर होता है। सो 30 सेंटीमीटर कितना होगा 30/100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0.3 मीटर, ये आ गया जी आपके पास 0.3 मीटर। आओ बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू पाई कितना है बच्चे, पाई है 22/7, सो 22/7 इंटू में रेडियस अभी हमने निकाली, ऑलरेडी रेडियस ही थी ना, हमने कन्वर्ट करके निकाल ली 0.3 एंड ये हमारे पास हो जाएगा एच, हाइट कितनी दे रखी है 1.45 प्लस आर रेडियस कितनी है अगेन 0.3 है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे 2 इंटू अभी 2 इसको या तो इसको ऐसे ही रखते हैं, 7 हो सकता है वहां से कुछ कट हो जाए, सो ये हमारा हो जाएगा
22/7 इंटू में 0.3 एज इट इज, इंटू में इसको प्लस कर लो, सो 0.3 है तो ये हो जाएगा 4 5 6 7, सो ये आ गया 1.75। देखो अब 7 और 1.75 कट हो जाएगा, देखो कैसे, 7 1 जा 7। अब यहाँ पे जाएंगे तो पहले तो 0 से स्टार्ट होगा, पॉइंट लग जाएगा 17, 7 2 जा 14, सो यहाँ पे 2 से किया मैंने, ये आ गया 14 15 16 17, बचा 3 35 आता है 5 पे, तो ये आ गया जी 0.25। अब सिर्फ मल्टीप्लीकेशन बचा है, सो वी हैव 2 इंटू 22 44 कर दो, इंटू में 0.3 कर दो, इंटू में 0.25 कर दो। आओ जी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, 44 इंटू 3 कर लेते हैं, पहले पॉइंट लगा देंगे एक डिजिट पहले, सो 4 3 जा 12, 12 प्लस 1 13, और ये आ गया 13.2 मतलब 132। अब मैं इसको मल्टीप्लाई मतलब 132 मतलब 13.2, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए कह रही है, 25 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, सो 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, याद रखना डेसिमल 3 डिजिट पहले लगा देंगे, सो ये हो गया 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 16, 5 1 जा 5 6, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, सो ये आ गया जी 0 6 4 10 6 6 12 13 एंड ये आ गया 2 3। अब देखो 1 2 3 1 2 3 डिजिट पहले लगाना है, सो ये हमारे पास आ गया 3.3 मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास एरिया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। इसमें सिर्फ कंफ्यूजन ये बॉटम वाले का था, अगर बॉटम लेते तो हम एरिया ऑफ सर्कल ऐड कर देते, बट क्योंकि यहाँ स्टैंड बना हुआ है तो हम मान के चल रहे बॉटम नहीं होगा। ठीक है, चलो सो ये हो गया जी हमारा एग्जाम्पल 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। Now example 5 says Shanta runs an industry in a shed which is in shape of a cuboid surmounted by half cylinder. So ये नीचे हो गया cuboid shape और ऊपर ऐसे circular है, मतलब समझ लो एक पूरा आपके पास, कहाँ गया भाई, ये सिलेंडर हो गया। ठीक है, इसको अगर आपने बीच में से हाफ कट कर दे तो वो हाफ सिलेंडर हो गया, एंड नीचे हमारे पास क्यूबॉइड है। अब करना क्या है, यहाँ पे दे रखा है इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ डायमेंशन 7 इंटू 15 एंड हाइट इज क्या गया क्यूब, इसके पार्ट पोर्शन की हाइट है 8 मीटर, सो ये दे दिया हमें 8 मीटर हो गया, 15 हो गया और 7 हो गया। हमें क्या आगे क्या बताया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। Further, suppose the machinery in the shed occupies a total space of 300 meter cube and there are 20 workers each of whom अच्छा ये थोड़ा आगे का क्वेश्चन है, उस पे जाने से पहले हम ये निकाले थे कितना एयर ऑक्यूपाई करेगा, फिर इस पार्ट पे पूरा पढ़ दूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालना तो बहुत आसान है, कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। सो वॉल्यूम, जो टोटल वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, कैसे निकलेगा बच्चे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, नीचे तो हमारा पूरा क्यूबिकल पार्ट है, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा प्लस हाफ, क्योंकि सिलेंडर आधा है ना भाई, तो हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सो हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो वैल्यूज फॉर्मूलाज लगा देते हैं अपने, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया। सिलेंडर पे जाओगे, सिलेंडर का कितना होता है हाफ, तो यहाँ से ये कंफ्यूज मत हो जाने कि मैम ने फॉर्मूले में हाफ क्यों लगाए, हाफ तो इसका है क्योंकि सिलेंडर आधा लिया है हमने, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब एक एक करके जरा इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो देखो जरा, सो देखो लेंथ ब्रेथ हाइट कितनी दे रखी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तीनों जो भी हैं, 7 इंटू ब्रेथ कितनी है 15, मतलब लेंथ 50 जो भी है, तीनों मल्टीप्लाई होंगे, 7 इंटू 15 इंटू 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए तो हमारे पास है हाफ, पाई की वैल्यू बोलिए 22/7 लेनी है, आर स्क्वायर, रेडियस क्या होगा इसका, देखो रेडियस इसका इतना ही होगा जितनी इसकी ब्रेथ है, सो डायामीटर है सिलेंडर का 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, सो ये लिया हमने 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि आर स्क्वायर है, इंटू में एच, हाइट कितनी है सिलेंडर की, अगर हम हाइट की बात करें तो ये सिलेंडर की हाइट है विच इज 50। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ना, फिगर में ही दिख रहा है हाइट और डायमीटर उसका। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, जितनी कटिंग हो सकती है काट पीट देते हैं। सो यहाँ पे तो पूरा मल्टीप्लाई होगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, एंड यहाँ पे अगर बात करें तो ये 2 से इस 22 को काटते हैं, ये हो जाएगा 11, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा कोई कटिंग होगी, 2 है ऊपर 7, ठीक है यहाँ पे कुछ कटिंग नहीं होगी। इस पे चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं और आगे फिर वहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी हैव 7 इंटू 8 कर लेते हैं, 7 8 जा 56 मल्टीप्लाइड बाय
15, तो ये हो जाएगा 6 5 ज़ा 30 एंड देन 5 5 ज़ा 25, 26 27 28, 1 से करोगे तो ये आ जाएगा 56 एंड दिस इज 0 6 6 12 13 14 एंड वी हैव 5 6 7 8, सो हमारे पास यहाँ पे आ गया 840 प्लस इधर देखिए पहले तो अपॉन में देख लो 2 2 ज़ा 4 है हमारे पास, 11 इंटू 7 करोगे 77 एंड मल्टीप्लाइड बाय 15 भी है, तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं ज़रा। 77 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 5 ज़ा 35 एंड अगेन 7 5 ज़ा 35 36 37 38, तो ये आ गया 38 एंड ये आ जाएगा 1 से करेंगे तो दोनों 7 7, ये आ गया 5 7 7 14 15 एंड ये आ गया 7 8 9 10 11, सो वी हैव। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, जैसे हमारे पास आ गया 1155 अपॉन में 4, तो आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट पॉइंट में कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पे पूरा फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, बाद में डिवीजन करोगे, इतने पार्ट को पहले ही पॉइंट में कर लेते हैं फिर सीधा प्लस कर देंगे। सो देखो 4 के टेबल से इसको करना है, अगर आपको लगता है काटा पीटी करके पॉइंट वाला गलत हो जाता है तो आप पूरा डिवीजन कर लो, कोई नहीं रोक रहा आपको, ठीक है। सो देखो 4 2 ज़ा 8 आ गया, ये फटाफट हो जाता है, ऐसा नहीं कि वो तो टाइम लगाएं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता। 8 9 10 11, ये आ गया 35, 35 से छोटा हो जाएगा 8 पे, 8 4 ज़ा 32 होता है एंड अगेन 5 नीचे आ गया हमारे पास, 5 में से 2 माइनस किया 3। अच्छा 35 से छोटा फिर से 8 पे जाएगा, ये हो जाएगा 32, ये आ जाएगा फिर से भाई, ये तो अब चलता ही जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया। अच्छा पॉइंट तो अभी है नहीं ना, तो हाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पॉइंट लगा दो। सो ये बन गया 30। अब 30 से छोटा क्या आ जाएगा भाई, 7 पे जाएगा, 7 से करेंगे आ जाएगा 28, ये आ गया 2 और अब 5 से करेंगे तो पूरा 20 चला जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ 840 तो पहले से था, प्लस हमारे पास क्या आया 288.75 प्लस कर दूँ, यहीं पे इसको रब कर लेते हैं ज़रा। सो इस पार्ट को रब करके यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। वी हैव 840 प्लस 288 और साथ में 0.75 तो एज इट इज़ ये आ जाएगा। सो 0.75 ये आ जाएगा 8 8 9 10 11 12 एंड ये हो जाएगा 11। सो वी हैव 1128.75 सेंटीमीटर में था सब कुछ, नहीं मीटर में। सो मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकाला है ना बच्चे अब, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया जितनी एयर कैपेसिटी है वहां पे। अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखो जरा आगे क्या बोला था इन्होंने, अब आ जाओ कहाँ पे थे हम, यहाँ से। फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज अ टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसको तो रब करती हूँ, ये जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, समझते हुए चलना बच्चे ध्यान से। अब वो कह रहे हैं जो मशीनरी है वहां पे शेड के अंदर, जो मशीनरी है वो 300 मीटर क्यूब इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है एंड देयर आर 20 वर्कर ईच ऑफ हुम ऑक्यूपाइज 0.08 मीटर। सो 1 वर्कर का दे रखा है, सिंपल है, ब्रेक कर करके पढ़ोगे बहुत इजी लगेगा। 0.08 मीटर क्यूब ऑक्यूपाई कर रहा है। कितने टोटल वर्कर्स हैं, 20 वर्कर्स है। तो 20 वर्कर्स कितना कर रहे होंगे भाई, अगर ए कितना कर रहा है तो ये बाकी 20, मतलब 20 का निकालने के लिए 20 इंटू 0.08 हो जाएगा। अभी मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन समझो। ऑन एवरेज देन हाउ मच एयर इज इन दी शेड। सो देखो अब करना क्या है बच्चे, हमें टोटल हम निकाल चुके हैं कि देखो टोटल एयर इतनी है, इसमें से यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टोटल एयर जो हमने फाइंड किया है, टोटल एयर में से माइनस कर देंगे हम क्या क्या, एयर ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी प्लस एयर ऑक्यूपाइड बाय वर्कर। समझ रहे हो पूरी बात कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जितनी टोटल एयर कैपेसिटी है वो लिखी, उसमें से माइनस कर दिया जितना मशीनरी एयर ऑक्यूपाई कर रही है और जितनी वर्कर्स एयर ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा कितनी बची। चलो अब इसको जरा मल्टीप्लीकेशन वाला काम कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करें 8 2 देखो आएगा 16, ध्यान से समझना, लेकिन 1 2 और यहाँ पे ये 0 भी है, इसको मैं और इजी कर देती हूँ आपके लिए। देखो इसको ऐसे समझो, क्योंकि यहाँ पे ना गड़बड़ हो जाती है, पॉइंट इधर उधर हो जाता है और गलत हो जाता है, तो ध्यान क्या रखना है, ये मैंने डेसिमल हटाया, यहाँ पे नीचे मेरे पास 2 0 आ जाएंगी, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा ऊपर 8 2 16 अपॉन में 10, यहीं से आपके पास आ गया। नीचे अभी 1 0 बची हुई है ना आपके पास, तो क्या आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। तो मतलब 20 वर्कर्स 1.6 मीटर क्यूब इतनी एयर ऑक्यूपाई कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत, मल्टीप्लाई करते तो पॉइंट लगाने में गड़बड़ हो सकती थी, इसलिए मैंने ऐसे करा दिया। ओके फाइन। अब देखो अब क्या करना है हमें, इसको हटा दो यहाँ पे। टोटल, तो यार कलर गड़बड़ कर देता है, इसको अलग कर, पार्टीशन से अलग कर दिया मैंने। यहाँ पे देखो टोटल एयर
जो कौन कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, जो मशीनरी प्लस वर्कर्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं भाई, मशीनरी कितनी कर रही है 300 प्लस वर्कर्स कितनी कर रहे हैं 1.6, तो ये आ गया 301.6 मीटर क्यूब, इतनी टोटल ऑक्यूपाई कर रहे हैं ये लोग। और हमने निकाला कि टोटल एयर है कितनी 1128.75 है, इसमें से माइनस कर दो 301.6, तो ये आ गया 1128.75 माइनस करेंगे 301.6, तो ये आ गया 0, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 2 में से 0 गया 2, 11 में से 3 गया 11 गया 10 गया 9 गया 8, सो ये आ गया जी हमारे पास 827.15 मीटर क्यूब, इतनी एयर बचेगी वहां पे। ठीक है, क्लियर, क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ आ गया। कैलकुलेशन प्रैक्टिस से अच्छी हो जाएगी, फॉर्मूलाइज प्रैक्टिस कर करके बार बार फॉर्मूलाइज लिखोगे वो याद हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 6। Example 6 says a juice seller was serving his customers using glasses as shown in figure 12.13। ये देख लो भाई, वो इन ग्लासेस में जूस सर्व करता है। अब इस ग्लास में दिक्कत क्या है, सिलेंड्रिकल ग्लास है जैसा नॉर्मल होता है, अंदर ना उसने ऐसे नीचे से बेस बंद कर रखा है, लेकिन अंदर इस तरीके से कर रखा है ताकि ये, क्योंकि यहाँ पे देखो स्पेस कम हो जाएगा ना, ताकि दिखे कि बहुत ज्यादा जूस आ रहा है और एक्चुअल में कम जूस आए। सो द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वॉज 5 सेंटीमीटर। सो इनर डायग्राम कह रही हूँ, इनर डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर। सो डायमीटर हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेस पोर्शन। सो बॉटम में ये हेमिस्फेरिकल रेस पोर्शन है। रिड्यूस द कैपेसिटी टू रिड्यूस, किससे क्या हो रहा है, कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है। लोगों को देख के लग रहा है यार इतना बढ़ के गिलास मिल रहा है, पर नीचे क्योंकि वो हेमिस्फेरिकल हो रखा है तो यहाँ पे क्वांटिटी कम है। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वॉज 10 सेंटीमीटर, अब ग्लास की हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। अब अपेरेंट कैपेसिटी कितनी है, मतलब एक्चुअल में कितनी कैपेसिटी है इसकी, एक्चुअल में तो कैपेसिटी जो है वो कितनी है, इसमें से माइनस करेंगे देख, लेकिन अपीयर कितनी हो रही है, कितनी अपीयर हो रही है कि भैया पूरा ग्लास भर के है। तो पहले हम निकालते हैं अपेरेंट कैपेसिटी। सो अपेरेंट कैपेसिटी, अब जो भी इस ग्लास को देखेगा उसको क्या लगेगा, इसकी कितनी कैपेसिटी है, पूरा सिलेंड्रिकल जितना है सबको ये लगेगा यार ग्लास भर के जूस मिल रहा है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जितना है, सो दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सो वैल्यूज पुट करते हैं, पाई हमें क्वेश्चन में बोल रखा है 3.14 लेना है। सो पाई हो गया 3.14, इनटू में रेडियस कितना है, अब देखो अगर डायामीटर बच्चे हमारा 5 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 या 2.5, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम ये डेसिमल में रहे तो डायरेक्ट 2.5 ले लेते हैं। तो 2.5 और स्क्वायर है तो अगेन इनटू में 2.5, एंड हाइट कितनी है 10 हमारी हाइट है। अब देखो ये 10 तो अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊं अपॉन में 10 होगा, 10 से 10 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैं एक और बार यहाँ से भी डेसिमल हटाऊं अपॉन में 10 आ जाएगा। सो ये 25 10 भी कट हो सकता है, कैसे कट होगा, 25 हमारा किस पे आता है 5 पे, ये आता है 2 पे, और इस 2 से इसको कट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1, एंड 10 की जगह आ जाएगा 5, साथ में पॉइंट लगा लेना, एंड 7 पे आएगा 14। ठीक है, तो 1.57 हो गया। इसके अलावा चेक कर लो कुछ कट रहा है, इसके अलावा कुछ भी कट नहीं रहा। सो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। वी हैव, सबसे पहले 25 को 5 से कर लो। सो 25 इंटू 5, 5 5 25, 5 2 10, 11 12, 125 आ गया। ठीक है, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब इसमें साथ में मल्टीप्लाई करना है 157। सो 157 मल्टीप्लाइड बाय 125। सो 5 इंटू 7 इज 35, then 5 5 25, 26 27 28, सो ये आ गया 28, 5 1 5 6 7। उसके बाद देखो 2 से करें तो 7 2 14, 5 2 10 11, एंड 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3। उसके बाद हमारे पास है 7 5 1, और ये आ गया जी 5 8 9 10 11 12, ये क्या हो गया 12, 7 8 7 7 14 15 16, तो ये आ गया 16, 5 6 7 8 9, एंड ये आ गया 1। सो हमारे पास आया, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1965। डेसिमल कितने प्लेसेस पे आएगा, यहाँ पे था 1.57 और वहाँ पे था हमारा कितना था 25, तो अच्छा यहाँ पे 2 डिजिट पहले डेसिमल आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो भैया क्या है ये क्या निकाला है हमने,
अपेरेंट के जितना अपीयर हो रहा है कि पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम इतना जूस मिल रहा है, तो ये अपीयर हो रहा है। अब जब बात करें एक्चुअल कैपेसिटी की, अब उसकी एक्चुअल, पहले इसको रब कर लेते हैं। अब ग्लास की एक्चुअल कैपेसिटी क्या है? अगर हम एक्चुअल कैपेसिटी की बात करें तो एक्चुअल में क्या हो रहा है भाई कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें दिख रहा है ना, उसमें से ये जो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है ये माइनस हो जाएगा। तो एक्चुअल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर को माइनस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फिर से तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, ये अभी हमने निकाला तो कितना था? 196.25 माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है हमारा? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको एज इट इज लिखते चलेंगे 196.25 माइनस में हमारे पास है 2/3, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14 इंटू आर क्यूब। रेडियस इसकी भी कितनी थी? 5 थी, तो सॉरी डायामीटर 5 था, तो रेडियस 5/2 हो जाएगी। सो 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2, क्योंकि क्यूब है ना हमारे पास। अब देखो जरा क्या क्या कैंसिल हो रहा है। इस 2 से ये 2 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ से इस 2 से हम इसको अगर कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 1.57। इसके अलावा देखो कहीं पे कुछ कैंसिल हो रहा है, सो यहाँ पे ये कहीं पे भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। सो ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू 5 25 मतलब 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं 125 को किससे करना है? 1.57 से। ये हमारा हो जाएगा 7 इंटू 5 35, 7 2 14 15 16 17, देन वी हैव 7 1 7 प्लस 1 8 हो गया। 5 से करेंगे 5 5 25, 5 2 10 11 12 एंड देन 5 1 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। उसके बाद देखो 1 से करेंगे, ये आ गया 5 2 1 एंड ये आ जाएगा हमारे पास 5 7 8 9 10 11 12 एंड देन वी हैव 8 9 10 15 16 एंड 6 7 8 9 और ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे तो ऑलरेडी 196.25 था, माइनस हमारे पास आ गया 196.25, लेकिन अपॉन में क्या है? 3 और वहाँ 2, 3 2 6। तो पहले हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे, इसको हटा देते हैं। अब हमें क्या करना है? 196.25 को डिवाइड करना है 6 से। सो 6 3 18 हो गया हमारे पास, ये आया 6, ये बचा 1, 16 से छोटा 6 2 12 जाएगा एंड देन डेसिमल लगा देते हैं क्योंकि यहाँ से उतारा, ये आ गया 2, 6 में से 2 गया 4। नाउ 6 इंटू 7 इज 42। उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 5, सो 0 से करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 0, ये बन जाएगा 50 एंड जो ऐसे चलता जाएगा 32.70 ले लेते हैं हम यहाँ पे। सो वी हैव 196.25 माइनस, क्या चाहो तो एक डिजिट और आगे ले लेते हैं, वरना वो 0 वाला तो इररेलेवेंट हो जाएगा। तो 50 से छोटा हमारे पास क्या आता है? 8 पे आता है 48। ठीक है, तो हमने ये ले लिया, ये हमारे पास आ गया 32.708। चलो अब इसको रब कर देते हैं, ये सारा हटाते हैं यहाँ से, ये हमने कर लिया ऊपर एंड हमारे पास है 196.25 और 32.708। सो ये आ गया 10 में से 8 गया 2, ये बचा हमारे पास 4, 4 में से 0 गया 4। सो ये होगा हमारे पास 12। नाउ 7 8 9 10 11 12, ये आ गया हमारे पास 5। इधर देखेंगे सो हमारे पास आएगा 5 में से 2 गया, ये आ गया 3, 9 में से 3 गया 6, ये हमारे पास आ गया 163.542 अगेन सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो जरा यहाँ पे उसकी एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है? 163.542, बट अपीयर कितनी हो रही है? 196.25। कभी कभी क्वेश्चन में आया था कि इसका डिफरेंस बताओ, कितना डिफरेंस है एक्चुअल और अपेरेंट में, तो आप बस इसको माइनस करके दिखा दो। ठीक है, सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 6। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 7. So example 7 says a solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. So यहाँ पे आप देख सकते हो एक नीचे हमारे पास हेमिस्फेयर और उसके ऊपर कोन है. The height of the cone is 2 सेंटीमीटर. So ये जो कोन है, कोन की हाइट हमारे पास, कोन की हाइट हमारे पास कितनी है बच्चे? 2 सेंटीमीटर. इसके अलावा आगे हमें दे रखा है एंड द डायामीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर. सो ये जो बेस का डायामीटर है ये कितना है? दिस इज 4 सेंटीमीटर. उसके बाद है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय. सो इसका क्या वॉल्यूम होगा इस टॉय का? सिंपल भाई कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. सिंपल.
उसके बाद देखो इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। अब वो कह रहे हैं अब इस टॉय को उठा के हमने एक सिलेंडर के अंदर रख दिया, सो क्या डिफरेंस है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में और इसमें, ठीक है। तो वो भी निकाल लेंगे, एक एक करके दोनों चीज निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ टॉय, जो हमारा ये सॉलिड टॉय है इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन। सो वी हैव वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम इसमें प्लस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। चलो अब इसमें कॉमन देखो 1/3 कॉमन मिल सकता है दोनों में से, पाई दोनों में कॉमन है, अब यहाँ आर स्क्वायर है यहाँ आर क्यूब है तो आर स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। सो इस पूरे में देखो ये गया ये गया ये गया, ये बच्चा एच प्लस 2/3 में से 1/3 तो चला गया, सिर्फ क्या बचा 2, पाई बाहर चला गया, आर क्यूब में से आर स्क्वायर चला गया, एक आर हमारे पास बचा, ठीक है। चलो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इसको ऊपर करते हैं, ये हमारे पास हो गया 1/3। एक बार चेक करो पाई की वैल्यू क्या बोले 3.14 कहा है, सो पाई लेंगे 3.14 इनटू में रेडियस चेक करो, डायामीटर कितना था 4 तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2, यहाँ लिख देती हूँ मैं, सिंस डायामीटर इज 4 तो रेडियस हमारी इसकी हाफ होती है तो ये हो जाएगी 2। सो नाउ ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 2 और हाइट कितनी है, हाइट हमारे पास कोन की है 2। सो अच्छा कहाँ पे थे हम, यहाँ पे। सो हाइट हो गई 2 प्लस 2 इंटू रेडियस फिर से 2, ये तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन आ गई। यहाँ पे हमारे पास है, इसको ऐसे लिख देते हैं 3.14 अपॉन में 3 इंटू 2 2 4 हो गया हमारे पास, वहाँ देखें तो 2 प्लस 2 2 4 अगेन। चलो इसको ऊपर कर लेते हैं एंड ये आ जाएगा हमारे पास 3.14 अपॉन में 3 इंटू 4 इंटू में 4 5 6, तो लो जी ये भी कट गया, 3 से 6 कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, 4 2 8। सो 3.14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 8 4 32, 8 1 8 9 10 11 एंड ये आ गया 8 3 24 25। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 25.12, ये हमारा क्या आया है सेंटीमीटर क्यूब लिख लेते हैं पहले, ये हमारा आया है वॉल्यूम ऑफ टॉय। अब हमें किसके बीच का डिफरेंस बताना है, इसका और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, तो पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। सो यहाँ से निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई, सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। सो देखो पाई हमें लेना है 3.14, आर कितना है, अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका भी डायमीटर 4 ही होगा, डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 हो जाएगी, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू में अगर हम हाइट की बात करें सो देखो कोन की हाइट 2 थी तो ये पार्ट तो 2 हो गया एंड इसका डायमीटर 4 है तो रेडियस कितनी हो गई 2, जितनी हेमिस्फेयर की रेडियस यहाँ पे भी उतनी होगी, तो मतलब 2 इतना था और बाकी का बचा भी 2 आ गया, तो टोटल हाइट कितनी हो गई 2 + 2 4 हो गई, ठीक है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना। सो इनटू में 4 हो जाएगा। अब चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 8 8 2 16, सो हमें 3.14 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, सो 3.14 इंटू 16, 6 4 24, देन 6 1 6 एंड 7 8 हो जाएगा, देन 6 3 18 हो गया, 1 से करेंगे तो ये आ गया 4 1 3 एंड ये आ गया 4, देन 8 9 10 11 12 एंड ये आ गया 8 10 एंड 3 4 5। सो हमारे पास आ गया 5024 एंड साथ में 2 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा कि यहाँ पे 2 डिजिट पहले डेसिमल है। सो ये आ गया 50.24 एंड यहाँ पे हमारा वो क्या निकला था 25.12। अब दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं, दोनों में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस के लिए इसको माइनस कर दो, एक है हमारे पास 50.24, इसमें से माइनस कर दो 25.12, सो ये गया 4 में से 2 1 और ये आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, सो हमारे पास आ गया डिफरेंस कितना है 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, इतना इनके वॉल्यूम में डिफरेंस है। आई होप दिस इज क्लियर। ये वाला क्वेश्चन इजी था, समझ में आ गया, इसकी तो कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल थी, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट एग्जांपल, इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के एग्जांपल्स होते हैं कंप्लीट, ये पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपने ये तीनों वीडियोस बहुत अच्छे से करी है, एक्सरसाइज की भी चारों वीडियोस, मतलब इंट्रोडक्शन की भी, एक्सरसाइज की भी और एग्जाम्पल्स की भी, तो एनसीईआरटी में आपके सारे क्वेश्चन कवर हो गए होंगे, ठीक है। अब इसके अलावा हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे बट किसी अलग सेशन में। अभी के लिए इस चैप्टर को करते हैं कंप्लीट एंड आई विल सी यू इन दी
नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय फॉर नाउ.